हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फोर क्लास 7th। और ये विज्ञान की बच्चों वर्कशीट है जो कि 11 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है बच्चों मृत जीवी। लास्ट वर्कशीट में हमने परपोषी के बारे में पढ़ा था। परपोषण प्रणाली जो है वो क्या होती है वो हमने पढ़ा था। विषमपोषी के बारे में हमने जाना था। आज हम पढ़ेंगे मृत जीवी क्या होते हैं। हमने कई बार वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तने व छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे। तो सभी बच्चों ने वर्षा के दिनों में इस तरह की संरचनाएं जो हैं वो देखी होंगी। जो गली सड़ी तने की छाल है, पेड़ जो गल सड़ जाते हैं, उनकी शाखाएं, उनमें ये जो है उग आते हैं। यह सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली और टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं। तो ये सब जो है अपना जीवन को या अपने जीवन यापन हेतु यानी जीवन जीने के लिए पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं, यानी उन्हीं से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम मृत जीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। तो जैसे ये जो हैं, जो गले सड़े वृक्ष की छाल हैं, उनसे अपना पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये जो प्रणाली है इसको हम क्या कहेंगे? मृत जीवी पोषण प्रणाली। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? वो जीव मृत जीवी कहलाते हैं। अब हम उदाहरण करेंगे। तो देखिए, जैसे कवक, ठीक है, छत्रक, ब्रेड पर उगती कवक और यीस्ट। तो ये जो है उसके क्या है? उदाहरण है, जो बेटा काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। कवक, छत्रक, ब्रेड पर उगती कवक और यीस्ट जो है इसके मृत जीवी के उदाहरण हैं। कवक जो है वो अचार, चमड़े, आपने देखा होगा सर्दियों में जो चमड़े के जूते होते हैं उनके ऊपर सफेद सफेद जो है वो लग जाता है। आपने नोट भी किया होगा, चमड़े की बेल्ट वो खराब हो जाती हैं, कपड़े उनके ऊपर जो है वाइट वाइट हो जाते हैं वो। तो वो सब किसके कारण? कवक के कारण। ये अन्य पदार्थों पर भी उग आती हैं। कवक की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है, यानी ये कवक वहीं पर अपने आप को अपनी वृद्धि करती है जहां पर इनको नमी मिले। ठीक है। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। तो इसके बीजाणु वायु में होते हैं और जैसे ही किसी ऐसे जैव पदार्थ या उत्पाद पर बैठते हैं तो जो नम और उष्ण हो, ठीक है, तो नम और उष्ण ऐसे पदार्थ पर वो बैठ जाते हैं और फिर अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। कवक हमारे लिए उपयोगी भी है। तो अभी हमने देखा कि कवक जो अचार को खराब कर देती है, चमड़े, कपड़े, इन सब को खराब करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कवक हमारे लिए केवल हानिकारक ही है, कवक हमारे लिए उपयोगी भी है। उदाहरणतः छत्रक को सब्जी के रूप में खाया जाता है। ठीक है बेटा। मशरूम जो है वो कवक है जिसको हम सब्जी के रूप में खाते हैं। जबकि यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। ठीक है। कुछ कवक जैसे कि अब देखिए यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल में किया जाता है, और कुछ कवक है जैसे पेनिसिलियम जो कवक है इसका उपयोग दवाइयां बनाने में किया जाता है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, इससे एंटीबायोटिक बनती है जिसका नाम है पेनिसिलिन, और उस नामक औषधि बनाने में यानी दवाई है इसको बनाने में कवक का प्रयोग किया जाता है, पेनिसिलियम कवक का। कुछ कवक पादप जंतुओं और मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो कुछ कवक हैं जो रोग भी उत्पन्न करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। मनुष्य में दाद नामक त्वचा रोग जो है वो कवक के कारण होता है। तो दाद आपने सुना है, तो वो एक त्वचा रोग है जो कि कवक के कारण होता है। नेक्स्ट हम करेंगे गतिविधि। आपको क्या करना है? ब्रेड का टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें और इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। आपको ब्रेड का टुकड़ा लेकर इसे हल्का सा जल में भिगोकर इसको जो है 2-3 दिन के लिए रख देना है। वैसे भी बेटा नॉर्मली घर में अगर कोई जो है रोटी, बासी रोटी जो बच जाती है,
ठीक है, उसको अगर आप 2-3 दिन के लिए रखोगे तो वो भी जो है उसके ऊपर बहुत सारी कवक आपको दिखाई देगी, फफूंदी। ब्रेड का टुकड़ा लेकर जल में भिगो लें और उसे 2-3 दिन के लिए रख दीजिए और उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचनाएं ना दिखाई दें। ये रोए जैसी संरचनाएं कवक कहलाती हैं। तो बेटा इस तरह की संरचनाएं ब्रेड पर जो है आपको दिखाई देंगी और इस तरह की कवक उगा के अपनी टीचर के पास इसका जो है पिक्चर, इसकी फोटो जरूर ग्रुप पे सेंड कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अब कुछ जीव हैं जो मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है, और अपने आवास यानी रहने की जगह और पोषक तत्व वो एक दूसरे के साथ वो बांटते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। सहजीवी यानी साथ साथ जीना, ठीक है, इसलिए इसको सहजीवी संबंध कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी आप साथ साथ रहेंगे वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। उदाहरण थे, कुछ कवक वृक्षों की जड़ में रहते हैं। तो कुछ कवक कहाँ हैं? वृक्षों की जड़ में। वृक्ष जो है क्या करते हैं? कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें जल और पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो जो पेड़ है वो तो उनको भोजन देंगे और कवक क्या करेगी? वो पोषक तत्व और जल को अवशोषित करने में मदद करेगी। नेक्स्ट देखिए लाइकेन। लाइकेन, इसमें इन जीवों में दो भागीदार होते हैं, एक होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। ध्यान दीजिए, शैवाल में क्लोरोफिल होता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होता तो ये प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर सकते और खाना नहीं बना सकते। इसलिए क्या होता है कि जो कवक है वो तो शैवाल को रहने की स्थान देती है, जल पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, बदले में शैवाल के पास तो क्लोरोफिल है, तो शैवाल क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य जो है वो कवक को देता है। शैवाल कवक को खाना देता है और जो कवक है वो जो है क्या करती है? वो उसको रहने की जगह यानी आवास देती है। अब बच्चों यहाँ पर हैं कुछ प्रश्न जो काफी आसान है आपके लिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है? डैश व डैश कवक हमारे लिए उपयोगी है। सो बेटा आप इसको यहां से फिल कर देंगे। देखिए छत्रक को हम खाते हैं, कवक है, और पेनिसिलियम इससे हम दवाई बनाते हैं। तो ये दोनों जो है इसको मैं नंबर 1 डाल रही हूँ। यहाँ पर आप नंबर 1 छत्रक, पेनिसिलियम नंबर 2, यहाँ पर आप लिख देंगे पेनिसिलियम। तो बेटा यहाँ से आप लिख लीजिए छत्रक और पेनिसिलियम कवक हमारे लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म और नम मौसम में छोड़ी जाती हैं वे डैश के कारण खराब हो जाती हैं। तो बेटा चमड़े की वस्तुएं वो खराब क्यों हो जाती हैं? किसके कारण? कवक के कारण। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वे कवक के कारण खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार। तो बेटा कौन सा भागीदार है जिसमें क्लोरोफिल होता है? लाइकेन में शैवाल। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार शैवाल है। नेक्स्ट प्रश्न 4 है, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण के साथ समझाइए। तो सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? उदाहरण भी देना है। यहां से आंसर लिख देंगे, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो यहाँ से यहाँ तक बेटा आपसे उदाहरण भी पूछा गया है, तो यहाँ से यहाँ तक आप इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न नंबर 4 का। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट हिंदी मीडियम की। और आई होप बेटा आपको मृत जीवी का मतलब बिल्कुल क्लियर है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों के पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।